ये प्रोपेगेंडा है। लोगों को लगता है कि कंगना कुछ ज्यादा ही सच भी बोलती है। इनकी इंडस्ट्री के बहुत ज्यादा भांडे भी मैंने फोड़ दिए हैं। इनकी मीटू को लेके हो, इनकी सबकी पोल पट्टी से खोली हुई है। तो अपने आप को बचाने के लिए एक तरह से प्रोपेगेंडा मेरा बनाया हुआ है। नेचुरली में जो शुभ चिंतक हैं वो कहते हैं कि हाँ, आपको हर चीज में जो है, यू शुड नॉट बी हर चीज में फाइट करने की जरूरत नहीं है। उनको पावर तो चाहिए, दे डेफिनेटली लस्ट फॉर द पावर, बट दे डोंट लव द कंट्री। जैसे मुझे ये गाना राम चाहे लीला चाहे, वो आइटम सॉन्ग मुझे वो ऑफर हुआ था, मैंने नहीं किया। और जो खानों की फिल्म में ऐसा नहीं कि कोई असिस्टेंट डायरेक्टर या कोई मुझे फोन करे, खुद सलमान खान फोन करे, कहते हैं सुल्तान से अच्छा तुम्हें अब क्या रोल चाहिए। ऐसा नहीं, हमारी फिल्में भी वही आइटम नंबर में महिलाओं के शरीरों को लाइट करके भुनाना, तंदूरी मुर्गी हूँ अल्कोहल से गटक जा, इस तरह के वायलेंस दिखाना, उनको सिर्फ और सिर्फ एक शरीर की तरह शरीर बना के इस्तेमाल करना। तो अगर यही है तो मतलब फिर क्या ही फायदा हो, क्यों फिर हम ये वुमेन एम्पावरमेंट की बातें करते। तो आज बहुत ही खास शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका संसद से लेकर सिनेमा तक हर तरफ बजता है डंका। नाम है उनका कंगना। बहुत धन्यवाद आशीष जी, थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन। और वाकई हर जगह आपका डंका बजता है, और जिस तरीके से बेखौफ और निडर होकर आप आवाज उठाते हो वो लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। और सेट पर बहुत सारे लोग ना जब कंगना के बारे में डालो तो वो एक डराने वाली बातें लिखते हैं, जबकि हम जानते हैं एक पर्सन वैसा है नहीं। आपके साथ जिन लोगों ने काम किया है, ट्रेलर लॉन्च में भी सब बहुत तारीफ कर रहे थे। ऐसा क्यों किया जाता है कि हेडलाइंस बना दिया जाता है कि कंगना के साथ काम करना बड़ा मुश्किल है, जबकि सेट पर जो लोग आपके साथ जिन्होंने काम किया है वो कुछ अलग ही कहानी बताते हैं? जी, ये प्रोपेगेंडा है। आई थिंक कहीं ना कहीं लोग इनसिक्योर फील करते हैं, कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि कंगना कुछ ज्यादा ही सच भी बोलती है। इनकी इंडस्ट्री के बहुत ज्यादा भांडे भी मैंने फोड़ दिए हैं, चाहे वो पे पैरिटी हो, सेक्सिज्म हो, आइटम नंबर के खिलाफ मैंने आवाज। इनका धंधा तो उसी से चलता है, वही सब करके। और जिस तरह से हीरो का जो जो रोल रहता है, जो फिल्में रहती हैं, या फिर इनकी मीटू को लेके हो, इनकी सबकी पोल पट्टी से खोली हुई है। तो इनको लगता है कि ये अगर ज्यादा उठेगी तो ये डेफिनेटली हमारी और पोल। सुशांत के टाइम पे भी मैंने इनकी काफी पोलें खोली थी कि कैसे कैसे ये लोग ऑपरेट करते हैं। तो उसके करके शायद अपने आप को बचाने के लिए एक तरह से प्रोपेगेंडा मेरा बनाया हुआ है, जो कि आई थिंक इनको लगता है कि ये लोग अब पूरे देश की नजर में आ गए हैं ना। पहले इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता था, लेकिन कुछ मैंने भी कहा, कुछ सुशांत राजपूत जैसे कई इंसिडेंसेस भी हुए, और बाकी ड्रग्स हो गए, हवाला हो गए, उसके उसके कांडों में भी पकड़े गए। तो खैर, तो इनको थोड़ा ज्यादा इनसिक्योर हो गए हैं। आपके अपने लोग आपको ये नहीं बोलते इतना बेखौफ हो के क्यों बोलती हो, अपना घाटा क्यों करवा रही हो? देखिए, मेरे माता पिता जो हैं वो बड़े ही सिंपल हैं, बैकग्राउंड से आते हैं, ज्यादा उनको मोह माया है नहीं। वो इसी बात से खुश है कि हमारी बेटी अभी हिमाचल में कुछ काम करेगी, कुछ दिन यहाँ पे रहेगी। लेकिन नेचुरली में जो शुभ चिंतक हैं वो कहते हैं कि हाँ, आपको हर चीज में जो है, यू शुड नॉट बी हर चीज में फाइट करने की जरूरत नहीं है। तो उनकी भी मैं सलाहें लेती हूँ। तो जहाँ पे आई कैन चूज अ बैटल एंड फाइट इट, बट हर फाइट तो मैं भी नहीं लड़ सकती। तो ऐसी भी मैं सलाहें मैं वेलकम करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। आप क्या समानताएं देखती हैं इंदिरा जी और आप में? देखिए, वैसे हर महिला एक जैसी होती है, मेरा तो ये मानना है। नॉट जस्ट एनाटॉमी बट ओवरऑल उनके एक्सप्रेशंस, उनके इमोशंस, जो जितनी भी महिला किरदार मैंने किए हुए हैं, मैंने हमेशा देखा है कि महिलाएं वेरी इमोशन ड्रिवन होती है। इंदिरा जी वाज नो डिफरेंट। शी रियली आज की उनकी जो जनरेशन है जिसमें मैं ये मिसिंग देखती हूँ, उनको पावर तो चाहिए, दे डेफिनेटली लस्ट फॉर द पावर, बट दे डोंट लव द कंट्री। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, पर्सनल ऑब्जर्वेशन। पर इंदिरा जी वाज नॉट लाइक दैट। शी लव्ड इंडिया एंड शी रियली वांटेड टू मेक अ डिफरेंस। अब उनकी वो कहानी क्या हुई वो एक अलग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट एक इंटेंशन उनकी जो थी वो ऐसी थी। सो तो आई थिंक दैट एज अ वुमन दैट आई डू आइडेंटिफाई विद दैट। और एक ऐसी कोई चीज जो आपको उनकी पसंद नहीं आई, थोड़ा डिफरेंस रखते हो जिससे? आई थिंक व्हाट आई डोंट लाइक, हर
वीकनेस इन हर चिल्ड्रन जो है, तो वो कहीं ना कहीं वैलिडेशन हमेशा सबकी चाहती थी। आपको संसद में आवाज उठाते देख के ना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि अभी तक फिल्म इंडस्ट्री से जो लोग जाते थे, सॉरी टू से, लेकिन वो सही रिप्रेजेंटेशन उस तरीके से होता नहीं था। हमेशा उनके बारे में लिखा जाता था कि ये सिर्फ बनने के लिए बन गए। लेकिन जब आप अपने लोकल लेवल के और पॉलिटिकल और सामाजिक इश्यूज को उठाती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। महिलाओं की जो स्थिति है हाल फिलहाल में, जिस तरीके से कोलकाता वाला मामला हो या देश में अलग अलग जगह पे महिलाओं के साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं, उस पे भी आप आवाज उठाती रहेंगी? जी, ये तो मेरे लिए चिंता का विषय बहुत पहले से रहा है। हमेशा ही मैंने जो भी एक छोटी सी मेरी एग्जिस्टेंस है और हैसियत है, उसके हिसाब से मैंने हमेशा से ही, आप देख लीजिए, मैंने अपना करियर तक इस चीज को लेके जो है डैमेज किया। और आज से 10 साल पहले 2014 में मेरा और आमिर खान जी का सत्यमेव जयते में इंटरव्यू, और भी महिलाएं थी उसमें, एक्ट्रेसेस, यही बात हम लोग बड़े विस्तार से, जिस 10 साल पहले के ये जो आइटम नंबर्स हैं, इस तरह की जो महिलाओं के अगेंस्ट जो वायलेंस की जो फिल्में हैं, और 10 साल में कोई कोई फर्क नहीं पड़ा। कितने त्याग हमने किया। जैसे मुझे ये गाना राम चाहे लीला चाहे, वो आइटम सॉन्ग मुझे वो ऑफर हुआ था, मैंने नहीं किया। फराह खान जी ने मेरे को कितने फोन किए, एक उनका भी आइटम सॉन्ग, मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं कर सकती, मेरा वजूद मुझे देता नहीं। और जो खानों की फिल्म में ऐसा नहीं कि कोई असिस्टेंट डायरेक्टर या कोई मुझे फोन करे, खुद सलमान खान फोन करे, कहते हैं सुल्तान से अच्छा तुम्हें अब क्या रोल चाहिए, ऐसा नहीं। सलमान दिस इज ही इज अ फ्रेंड सो आई कैन टॉक टू हिम। रणबीर कपूर केम टू माय हाउस फॉर संजू, ही सेड कि भाई आप करो इसको, मैंने राजू जी से बात की, आई सेड आई कांट डू सच रोल्स फॉर वुमेन बिकॉज आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू प्रूव। अक्षय जी ने मुझे कहा कि क्या तुम मेरे साथ कोई रिजर्वेशन है, क्या तुम्हें प्रॉब्लम है क्या कोई, मैं तुम्हें इतनी फिल्में भेजी, तुम कोई भी नहीं करना चाहते। तो फिर क्या फायदा हुआ उस सब का, क्या फायदा हुआ वुमेन एम्पावरमेंट की फिल्मों का, क्या फायदा हुआ ये सब फाइट का। इवेंचुअली ये निर्भया जो हुआ, ये वो सब अभी भी हो ही रहा है। हमारी फिल्में भी वही आइटम नंबर में महिलाओं के शरीरों को लाइट करके भुनाना, तंदूरी मुर्गी हूँ अल्कोहल से गटक जा, इस तरह के वायलेंस दिखाना, उनको चाहे थप्पड़ मारना, जूता चाटने के लिए बोलना, उनको सिर्फ और सिर्फ एक शरीर की तरह शरीर बना के इस्तेमाल करना। तो अगर यही है तो मतलब फिर क्या ही फायदा हो, क्यों फिर हम ये वुमेन एम्पावरमेंट की बातें करते। तो मेरी तो ये सोच से बाहर है, समझ से बाहर है मेरी, हम रिग्रेस ही होते जा रहे दिन ब दिन। कंगना, आम जनता का ये भी एक सवाल है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से, कि जब इजराइल या दूसरे देशों में इस तरह की चीज़ें होती हैं तो आप वहाँ के लिए आवाज़ उठाते हो, आप दूसरी जगहों के लिए उस तरीके से आवाज़ उठाते हो, लेकिन जब बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ इस तरह की चीज़ें होती हैं तो वहाँ पर कभी भी सोशल मीडिया किसी तरीके की चीज़ें नहीं होती। आप इस पर क्या कहना चाहोगे? देखिए बॉलीवुड जो है, इन्होंने इतना, मतलब देश के प्रति इनका इतना एक तो इनडिफरेंस है, इट इज अपॉलिंग कंप्लीटली। ये है जिस तरह के बबल में ये रह रहे हैं, इन्होंने रियलिटी, वास्तविकता किसी भी क्षेत्र की देखी नहीं हुई है। और ये मेकअप करते हैं सुबह सुबह और सारा दिन जो है सेट पे रहते हैं, एक मेक बिलीव वर्ल्ड में। इनकी नकली पिस्टल्स होती हैं, नकली विलन्स होते हैं, हमारे भी, खैर मैं उनकी बात नहीं कर रही। लेकिन जब आप वास्तविकता जानेंगे ना, इनको आई थिंक एक इनको वास्तविकता पता नहीं है, बड़े ही एक सॉफ्ट वर्ल्ड में रहते हैं। तो जो बांग्लादेश में हुआ ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते। और ये फिल्मी लोग हैं, इनको लगता है कि इनकी दुकान चलती रहेगी अगर देश चाहे जाए भाड़ में। ऐसा नहीं होता है। देश अगर भाड़ में जाएगा तो आप भी साथ में भाड़ में जाएंगे। ये बात जो है इनको रोज रिमाइंड करानी चाहिए। पर खैर, जितनी इनकी बुद्धि है उतनी इनकी करतूतें भी हैं। तो बहुत दुख होता है देख के, देश के प्रति इस तरह का रवैया देख के बहुत दुख होता है। क्या आपके लिए भी ये कहा जाए कि जब तक इंडस्ट्री के हिसाब से आप नई थी और काम चल रहा था तब तक ठीक है, लेकिन जब आपने अपना ओपिनियन देना शुरू किया, आपने हिसाब की एक लाइन खींचनी शुरू की, तो वो खटकने लगा सबको? हाँ, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि मैं इस इंडस्ट्री में, मेरी पहली फिल्म है 2006 में, तो 2004 में मैं मुंबई आई। मुझे असफलता मिलती रही अच्छे खासे 8-10 सालों में। 2014 में मुझे कहा जाता है कि मैं सही मायने में सफल एक एक्ट्रेस बनी। अगर आप 2014 तक मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखें ना, तो सब यही कहेंगे, हाँ बेचारी अच्छी है यार, शी इज अंडर यूटिलाइज्ड, अच्छी एक्टर है पर काम नहीं इसको मिलता। तब तक मैं बेचारी थी।
2014 में जैसे ही मेरी फिल्म हिट हुई तो सबसे पहला रिएक्शन तो ये था कि यार ये तो छोटे से गांव, इसके लिए तो बहुत ज्यादा सफलता ये होगी, ये तो नहीं है डिजर्व, कोई हमारे वाली होती, कोई बड़े बाप की बेटी या कुछ ऐसा तो अलग बात, इसके लिए तो बहुत ज्यादा हो गया। अभी छोटी थोड़ी थोड़ी चीजें इरप्ट होना शुरू हुई थी कि मैं अनप्रोफेशनल हूँ, मुझे इश्यूज हैं, ये है वो है। फिर उसका तनु वेड्स मनु आ गई, तब तो मैंने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उसके बाद जिस तरह की अब्यूज और हैरेसमेंट मैंने, तो मुझे ऐसा लगे कि काश भगवान मुझे सफल ही नहीं बनाता। वेज, होर, खून पी, हमें खून अपना मेंस्ट्रुअस ब्लड पिलाने वाली, स्टॉकर केसेस, जिन लोगों से ब्रेकअप भी 3-3 4 साल पहले हो गया, कोई कम्युनिकेशन नहीं, अब वो लोग नोटिस भेज रहे हैं कि भाई हमारे साथ अफेयर हुआ था। ये क्या नोटिस हुआ? विच केतन मेहता से लेके अपूर्वा सानी से लेके करण जौहरी से लीव द इंडस्ट्री, ऐसा लगा कि हर दिन कंट्रोवर्सी, हर दिन। 10 साल तक तो ये इंसान बिल्कुल हार्मलेस था, 2 ही साल में ये इंसान साइको, स्टॉकर, विच, स्लट, पता नहीं क्या क्या बन गया। आप समझ रहे हैं? 2 साल में इतनी ट्रांसफॉर्मेशन एक इंसान, या तो वो इंसान प्रॉब्लमेटिक है तो शुरू से प्रॉब्लमेटिक, आपका सक्सेस प्रॉब्लमेटिक है। इतनी ज्यादा द्वेष, ईर्ष्या रखने वाली ये फिल्म इंडस्ट्री है। तो इन्होंने बहुतों के करियर बर्बाद किया और बहुत लोगों को भी बर्बाद। सुशांत सिंह का केस देखिए, जब तक मेरे पास फेलियर था उसको तो मुझे बहुत लोगों ने प्रिपेयर किया। ये चीज मैं सब सक्सेसफुल लोगों को जो सक्सेस होने की इच्छा रखते हैं, मैं उनको बताना चाहूंगी कि सक्सेस की भी तैयारी कीजिए। अगर आप सक्सेस अगर कभी आपको मिल गया तो वही आपको बर्बाद कर देगा, इसलिए सक्सेस की भी तैयारी करनी चाहिए। लोग आपका जिंदगी इतनी मुश्किल कर देंगे, इतनी मुश्किल बना देंगे कि आप सोचेंगे कि इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती या मर ही जाता। और ऐसा हुआ भी। लोग आपको सक्सेस के साइड इफेक्ट्स के बारे में नहीं बताते हैं, ये हैं सक्सेस के साइड इफेक्ट्स। लेकिन आखिरी में जब भी किसी मेकर से मिलो, बड़े मेकर या ढंग के एक्टर्स जिनको हम जानते हैं, जब उनसे बात करो आपके बारे में तो वो बोलते हैं शी इज द बेस्ट एक्ट्रेस भी है। लेकिन डरते क्यों है काम करने से फिर? ऐसा नहीं है कि डरते हैं, आई एम ऑल्सो नॉट अवेलेबल टू वर्क एज मच आई यूज टू वर्क। अब मेरे एज अ फिल्म मेकर बहुत एम्बिशन हो गए हैं और अच्छी, ऐसा नहीं है, सारे बिग फिल्म जैसे मैंने आपको बताया, खानों से लेके भंसाली जी से सब लोगों ने मुझे फिल्म्स ऑफर किए हैं, तो डरते तो नहीं है। लेकिन आई थिंक आई मूव्ड पास्ट दैट फेज। अब मुझे अपने आप को ही एलिवेट करना है ऐसे स्टेटस पे कि आई एम ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट रिकग्नाइज्ड फिल्म मेकर्स, और मुझे लगता है मैं कर सकती हूँ, तो अभी मेरा वो ज्यादा एम्बिशन है। थैंक यू सो मच कंगना। और इसी तरह से कैसे आप बेबाक रहिए, निडर रहिए।